पंचोता साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगा, ये जो कुछ भी अली मीन गंडापुर साहब ने कहानी सुनाई है, इसके ऊपर आप पूरी तरह यकीन कर रहे हैं? आपको पूरा ट्रस्ट है कि गंडापुर साहब पूरा सच बोल रहे हैं? मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि अली मीन गंडापुर ने यह कहा कि मैं डी चौक आऊंगा। खान साहब ने उसे कहा कि आपने डी चौक पहुंचना है और वो पहुंचा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हम वहां पर सारा मंजर देख रहे थे कि वहां पर हुआ क्या है। आज भी अगर मैं आपको बताऊं, आज की भी ताज़ा सूरत हाल के हवाले से, तो आज भी उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे वहां फलस्तीन जो है वो बन चुका है और वहां पर इसराइल ने हमला किया हुआ है। ओवरऑल फौज के दस्ते वहां पर, रेंजर्स तैनात हैं वहां पर, पुलिस एहलकार, सादा कपड़ों में लोग, और इतने निहत्ते लोगों के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, उठाकर उन्हें ले गए हैं, उनके साथ ज्यादती की गई है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमें बता देना कि आईने पाकिस्तान कहता है कि साहब एक मिनट, मेरे ख्याल में आपने मेरा सवाल नहीं सुना, मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि क्या आपको अली मीन गंडापुर की कहानी पे यकीन है? मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे। देखिए, बिल्कुल, मुझे जो भी उन्होंने बात की है, मुझे तो बिल्कुल यकीन है, उनके ऊपर यकीन है। कोई भी अगर बात करता है, मैं तो उनके साथ नहीं था, तो वो जब जिस तरह से रेंजर ने हमला किया वो सारी दुनिया ने देखा, और वहां पर उन्होंने अगर सेफ होकर और जाकर वहां स्टेटमेंट दी है, असेंबली के अंदर खड़े होकर, और स्टोरी बताई है, तो मेरा ख्याल मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ना इसके ये एक मिनट सुन ले, गंडापुर साहब की, पंचोता साहब, मैं गंडापुर साहब की जो कहानी है ना, मैं एक दफा आपके सामने रख देता हूं ताकि लोगों को भी जरा आइडिया हो जाए। अगर आपको कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन हुआ ना, तो आप कह दीजिएगा नहीं मुझे लगता है ये झोल है। वो फरमाते हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एक गार्ड के शेड के ऊपर छुपा हुआ था, 4 दफा छापे मारे गए पुलिस और रेंजर्स की तरफ से, मैं नहीं पकड़ा गया। आपको यकीन है इस बात पे? हाँ या ना कर दें, फिर मैं आगे चलूं। हाँ, ऐसे ही है? देखिए, बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल यकीन है। ठीक है, ओके 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 ओके, गॉट इट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, अब मेरे साथ साथ चले ना ताकि लोग भी जरा इस पूरी फिल्म को जरा साथ साथ कॉपी कर सकें। उसके बाद उन्होंने कहा मैं मरगला हिल्स में चढ़ गया, मैं वहां चढ़ गया, वहां पे वो फायर की एक लाइन होती है, उसके जरिए मैंने मरगला हिल्स को मैंने क्रॉस किया, मैंने मुनाल रेस्टोरेंट भी जो है मैंने वहां पे उसको भी क्रॉस किया। ये भी यकीन है आपको? मैं वही मंसूर भाई कर रहा हूं ना कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उनके हर जुमले के ऊपर हमें इस पे भी यकीन है। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। बात ये है कि उन्होंने खुद सर आगे तो चलो, सर एक मिनट आगे तो चले, अभी तो आपने मुझे नंबरों में रोक लिया फिल्म की बात बताई है। तो मेरा ख्याल में प्रैक्टिकली जो इस वक्त हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, उससे ज्यादा करना चाहिए कि सर नहीं जरूरी है ना सर, नहीं सर, एक मिनट सर सुने, आप एक मिनट पहले मेरा सवाल सुने ना ना ना, ये खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमला है। पंचोता साहब सुन तो लेना सर, मिसाल के तौर सर सुन तो ले, एक मिनट, नहीं भाई एक मिनट, नहीं भाई एक मिनट सर सुन तो ले, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं। उसके बाद वो कहते हैं हमने गाड़ी को जो है वो पत्थर मारे और गाड़ी रोकी, और उस गाड़ी में बैठ के हरीपुर से एबटाबाद के जरिए सवाद से होते हुए सवाद मोटरवे से मैं पेशावर आ गया। आपको ये पूरी कहानी, इस पर भी यकीन है? ये सारा कुछ इस तरह की, ये मैं क्यों पूछ रहा हूं? आप कहेंगे हाँ मुझे यकीन है, मुझे पता है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरा भाई, आज आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर जिसने डंडे खाए, जिसने आंसू गैस बर्दाश्त की, जिसने गिरफ्तारियां बर्दाश्त की, अपने घर बार से दूर वो आप लोगों के पीछे आया, आप लोगों का वजीर आला जो है ये पूरी स्टोरी सुना के उसकी तौहीन कर रहा है। आज वो सवाल कर रहा है कि हम बेवकूफ हैं, हम गधे हैं, आपने हमें क्या समझा हुआ है? हमें अपने घरों से लाके ऑल द वे डी चौक का लारा देके उसके बाद आप गायब हो जाते हैं और हमें ये कहानी सुनाते हैं आप। देखिए, मैं खुद वहां पर मौजूद था, बारिश हुई, बारिश के अंदर मैं खुद, मुझे चोटें लगी, मैं गिरा, और मेरे साथ सारे दोस्त थे, हमने खुद आंसू गैस बर्दाश्त की, खुद जो है इस तरह की जहरीली गैस बर्दाश्त की, गोलियां बर्दाश्त की, सारा कुछ हमने देखा। मुझे भी चोटें लगी मेरे घुटने पर, लेकिन हम मौजूद रहे। जहां तक बात है अली अमीन की, तो अली अमीन तो आया, उसके बाद तो धावा बोल दिया गया। वो वहां पर दोबारा जो भी आगे लायामल होता कि दोबारा डी चौक वो आएंगे, या जो भी आगे तरतीब बनती, वो तो अभी बनने का मौका ही नहीं। फौरन मैं उस वक्त निकल के इधर पहुंचा हूँ डी चौक की तरफ, तो पीछे पता चला कि रेंजर पहुंच गई है। अब मीडिया हो या दीगर हमारे जितने भी हरीफ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कर रहे हैं कि अली अमीन भाग गया, अली अमीन भाग गया। वो इस चीज को नहीं कह रहे कि एक झूठा 302 का मुकदमा जो है वो एक अपने बंदा है जो जिसको ब्लड प्रेशर की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ, और वो जो है आपकी आंसू गैस की वजह से ही उसकी मौत हो गई, तो आपको डाल रहे हैं तहरीक इंसाफ ने किया है। इसी तरह से आपने इतने लोगों को उठाकर आपने दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए, उसके ऊपर आप कोई बात नहीं कर रहे। मुझे पंचोता साहब बिल्कुल महसूस हो रहा है कि मैं आज एक वकील से बात कर रहा हूं कि मैं सवाल किधर कर रहा हूं, आप मैं उस पर भी आ जाऊंगा। ये नहीं है कि आपको गलत पॉइंट लेके जा रहे हैं,
लेकिन आपको कंसर्न ही नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपका वजीर आला ये चौथी दफा हुआ है। संजानी जलसे में लेट आते हैं, लाहौर का जलसा होता है वो लेट आते हैं, 8 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं, और उसके बाद क्योंकि आप लोग ये सारा कुछ बर्दाश्त करते रहे, सुनते रहे, और उसके बाद अब आप ये भी मानने के लिए तैयार हो गए कि हाँ जी आप 24 घंटे गायब रहे थे, तो आप ये पहाड़ों में से होते हुए ये अक्षय कुमार की तरह जो है इसके अंदर एक आधा हेलीकॉप्टर, 2 हीरोइन, 3 शेर भी बीच में डाल देते, बड़ी कमाल की फिल्म बन जानी थी। मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, बात यह है कि जब बंदा प्रैक्टिकली सीट के ऊपर बैठा होता है ना, तो वो उसे पता होता है कि उस सीट के ऊपर बैठकर किस तरह आगे बढ़ना है। ठीक, उसने अपनी सीट का रिस्क लिया, उसने नहीं देखा कि वजीर आला शिप जाएगी, गवर्नर राय लगेगा। उसने इमरान खान के हुक्म के ऊपर उसने हजारों की तादाद में वो काफिला लेकर इस्लामाबाद पहुंचा, और इसी तरह पहले भी जब जब बुलाया गया वो निकला। तो मैं तो इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि उसने स्टैंड लिया। अब सेकंड बात यह है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है, अब ये उसने बताया, मैं तो साथ नहीं घूम रहा था। तीसरी बात यह है कि जो सारी हाल हुई उसने अपनी आगाह कर दी, उसने बता दिया, तो लिहाजा उसकी बात के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। उसके साथ बिल्कुल ठीक है क्या जो उसके साथ हुआ। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। चौथी बात ये है कि नहीं वो मैं आता हूं, वो बाकी चीजें में नहीं साहब जो आपने पिन पॉइंट किया, मैं उस पे आने लगा। फौज क्यों तलब की गई अपने हत्ते लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए? वहां पर रेंजर पूरे पंजाब से वहां पर फोर्स बुलाई गई है। हाँ। इसी तरह से मैंने सिंध की पुलिस की गाड़ियां भी वहां पर देखी हैं। हाँ। और अभी भी हमारे कारकुनों को थोड़ी देर पहले हम प्रोटेस्ट करने लगे, उठा लिया गया, डाले शाले जो साथ थे वो पकड़ लिए गए। ये क्यों किया जा रहा है? किस वजह से किया जा रहा है? कि एक्सटेंशन दी जाए, इस वजह से किया जा रहा है कि तोसी हो, अमेंडमेंट्स लाई जाए अपने मर्जी के मुताबिक। अब क्यों इमरान खान की मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाएगी? जी मैं आता हूं, क्यों जज साहब ने भी समाज आगे कर दिया है? इससे नजर नहीं आ रहा कि ये कैसे फिक्स मैच खेला जा रहा था? बिल्कुल फिक्स, ये लफ्ज अब आपने सही बोला है, फिक्स मैच। जज है वो अपने स्टाफ के जरिए। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, नईम साहब, आगे मुझे इजाजत दीजिए।